नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज चर्चा है यूपी की राजनीति में बाटी चोखा की थाली, स्वाद से ज्यादा सियासत की महक। कैफी आजमी लिखते हैं, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुद्दे सिर्फ सत्ता और संगठन तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब खाने की थाली भी सियासी हथियार बनती नजर आ रही है। नए साल के पहले दिन समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित बाटी चोखा की दावत ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। यह आयोजन केवल भोज नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन विवाद पर एक सीधा और सधा हुआ राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब इस पर सवाल है कि सपा की दावत और भाजपा पर सियासी कटाक्ष। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मौके पर मंच से भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बाटी चोखा उत्तर प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। इसे राजनीति और आपसी झगड़ों में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सभी को बिना किसी पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। अखिलेश का यह बयान केवल सांस्कृतिक भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे भाजपा के उन ब्राह्मण विधायकों और विधान पार्षदों के समर्थन के रूप में देखा गया, जिसे हाल ही में ऐसे ही एक दावत में शामिल होने पर पार्टी की ओर से चेतावनी दी गई थी। अब सवाल है कि क्या है बाटी चोखा विवाद की जड़। इस सियासी बहस की शुरुआत करीब एक सप्ताह पहले हुई थी, जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के कुछ ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी को फटकार लगाई थी। इन नेताओं पर आरोप था कि ये बाटी चोखा के बहाने आयोजित एक सामुदायिक बैठक और डिनर में शामिल हुए, जिसे भाजपा संगठन ने जाति आधारित गतिविधि और अनुशासनहीनता करार दिया। हालांकि इस फैसले पर भाजपा के भीतर से ही सवाल उठने लगे। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं ने खुलकर कहा कि जब पार्टी खुद जाति सम्मेलन आयोजित करती है, तो विधायकों के एक साथ बैठकर भोजन करने पर आपत्तियां क्यों। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश का ये डबल स्ट्राइक फार्मूला है। अखिलेश यादव ने इस बाटी चोखा दावत के जरिए दोहरा राजनीतिक दांव खेला है। पहला, भाजपा के भीतर संगठनात्मक शक्ति से नाराज ब्राह्मण नेताओं के प्रति सहानुभूति दिखाकर उन्हें सपा की ओर आकर्षित करने की कोशिश। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बाटी चोखा को सामने लाकर खुद को आम जनता और परंपराओं के करीब दिखाना, जबकि भाजपा को कठोर और दूरी बनाने वाली पार्टी के रूप में पेश करना। अब सवाल है कि क्या स्वाद के बहाने जात और राजनीति की बहस हो रही है। बाटी चोखा केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि पूर्वी यूपी और बिहार की सामाजिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे में इस पर रोक टोक या सियासी अनुशासन की बहस ने जाति, संस्कृति और संगठन के टकराव को उजागर कर दिया है। सपा इस मुद्दे को सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जोड़कर जनता के बीच मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा के लिए यह मामला आंतरिक असंतोष का संकेत भी बनता जा रहा है। इस खबर का हम कंक्लूजन करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाटी चोखा की यह थाली अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही। ये थाली सत्ता, संगठन, जाति और संस्कृति के बीच चल रही खींचतान की नई सियासी पहचान बन चुकी है। आज की राजनीति में विचार नहीं, प्रतीक लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि थाली में क्या है, सवाल ये है कि थाली किसके हाथ में है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बाटी चोखा केवल चर्चा तक सीमित रहती है या फिर 2027 की राजनीति में कोई बड़ा रंग घोलती है। मुनव्वर नाड़ा लिखते हैं, सियासत को जरूरत है लाशों की हर दौर में। सियासत को जरूरत है लाशों की हर दौर में। नए नारे तो मिल जाते हैं, इंसान नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।